नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? मतलब ऐसे सभी त्रिकोणमिति व्यंजक जो त्रिकोणमिति व्यंजक अपनाता है साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, उनको कोण के रूप में करना ही क्या कहलाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति होते हैं, त्रिकोणमिति हम होते हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में पढ़े साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो अगर हम देखें कितने होंगे, होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं। अब इनका अगर प्रतिलोम निकालना हो, इसका क्या निकालना हो? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम क्या होगा? इसका साइन थीटा का हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, कॉस का होगा कॉस इनवर्स थीटा, कॉस के बाद टेन का होगा टेन इनवर्स थीटा। आप लोग समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसी प्रकार क्या होगा? कॉट का कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, उसके बाद आएगा कोसेक इनवर्स थीटा। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे क्या होता है? उल्टा। अब इसी को कहीं कहीं अगर देखो, यहाँ पे साइन थीटा का कितना है? साइन इनवर्स थीटा, इसका क्या है? प्रतिलोम है। अब कहीं पे आ जाए, क्या आ जाए? साइन इनवर्स आ जाए और साइन थीटा आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा? जैसे क्या आ जाए? साइन इनवर्स और आ जाए साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा होगा। इसी प्रकार आ जाए कॉस इनवर्स और क्या आ जाए? कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा होगा। अगर आ जाए टेन इनवर्स और टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार आ जाए कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा। और आ जाए क्या? कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? थीटा होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। देखो, साइन इनवर्स मतलब साइन का उल्टा होगा, नहीं होगा, और साइन 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 कैंसिल होगा, क्या हमारा? थीटा। इसी प्रकार कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका परिसर। क्या देखते हैं? इसका परिसर देखते हैं। जब परिसर देखेंगे, क्या देखेंगे? परिसर देखेंगे। परिसर मतलब इसका किससे कितने के और कितने के बीच में इसका मान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुख्य हल निकालते हैं। पहले चैप्टर में क्या पढ़ा? मुख्य हल निकालना। तो मुख्य हल जब निकालेंगे तो उसमें हमारा सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा परिसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। परिसर, परिसर में देखना क्या होता है? साइन और कोसेक और टेन का एक साथ ले लो। जैसे क्या हो? साइन इनवर्स,
यक्स और थीटा है लो या एक्स लो, बात एक ही है। साइन इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है, इसका मान जो होता है ये होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच का। ये याद होना चाहिए, क्या होता है इसका मान माइनस π/2 से π/2 के बीच का होता है। आए समझ में। इसके बाद आता है कोशेक इनवर्स एक्स, इसका जो होता है भी होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच का। क्या होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच का, कोशेक का हो जाएगा। उसके बाद होता है tan का, tan इनवर्स एक्स का होता है ए भी, क्या होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच का। एक चीज देखना यहाँ पे कोसेक में माइनस π/2, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, उसमें 2 से भाग देंगे मतलब 90, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है कोशेक का मान। लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है, क्या नहीं होता है जीरो, क्योंकि कोशेक जीरो का मान क्या होता है इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब देखो tan इनवर्स एक्स का जो परिसर दिया माइनस π/2 से π/2, अब बड़ा वाला ब्रैकेट अगर लगा रहा है, एक चीज ध्यान देना, ये यहां से माइनस π/2 से π/2 के बीच का होगा, और अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा है, छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, तो इसका मान क्या हो, मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के माइनस π/2 को छोड़ के और π/2 को छोड़ के इसके बीच का जितना मान आएगा वह आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा साइन कोसेक टैन हो गया, कोस इनवर्स एक्स, और क्या आता है कॉस और सेक, और क्या आता है टैन, तीन आता है। तो कॉस का क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई, कॉस 0 से क्या हो जाएगा इसका पाई के बीच में, ऐसा समझ में। उसके बाद आता है सेक, सेक इनवर्स एक्स। अब सेक का परिसर क्या होता है 0 से पाई। अब सेक का होता है 0 से पाई का, लेकिन इसमें क्या होता है π/2 नहीं होता है, सेक में π/2 नहीं होता है। उसके बाद आता है tan हो गया है cot इनवर्स एक्स, इसका होता है 0 से पाई। एक चीज ध्यान देना, इसमें 0 से पाई नहीं लिया जाता, 0 और पाई नहीं लिया जाता, 0 से पाई के बीच में लिया जाता है कॉट में और tan में। देखो छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, लगा नहीं लगा है, इसका जो मुख्य हल आएगा बेटा इसके और इसके बीच में आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसके आगे आप लोगों को बताते हैं, जैसे कहीं पे आ जाए अगर साइन इनवर्स या साइन इनवर्स देख लो या साइन थीटा देख लो, पहले साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता होगा। साइन माइनस थीटा का मान कितना होता है माइनस साइन थीटा, कॉस का होता है कॉस थीटा, tan का होता है माइनस tan थीटा। इसको और इसको छोड़ के सबके आगे क्या आ जाता है माइनस, कॉस और सेक को छोड़ के। तो देखो कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब आ जाए साइन इनवर्स माइनस थीटा, आ जाए साइन इनवर्स माइनस थीटा, या आ जाए tan इनवर्स माइनस थीटा, या आ जाए कोसेक
इनवर्स माइनस थीटा। एक चीज ध्यान देना, ये 3 हो गया, इसका तीनों का मान होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसका हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। अगर आ जाए कॉस का, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, इसका मान होता बेटा पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इसका क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। आ जाए सेक इनवर्स माइनस थीटा का, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। आ जाए कॉट इनवर्स माइनस थीटा का, लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा। यह इसका मान हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। मिटाएं इसको। अब इसको अगर प्रूफ करना हो, एक चीज देखो, इसको अगर प्रूफ करना हो, दिया है साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसको कैसे करेंगे हम, इसको अगर ले लें साइन, देखो माना साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू वाई, यही है। या इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा, लिख लोगे। अब यहां से देखो साइन इनवर्स को इधर जब लाओगे तो साइन y इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा आराम से। इसको माइनस को उठा के इधर लेके आओ, माइनस साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब माइनस साइन y, माइनस साइन y को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस y। तो साइन माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको अगर हम पक्षांतर कर दें, क्या करें, साइन को इधर से हटा के इधर कर दें, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर करोगे, साइन है साइन इनवर्स हो जाएगा थीटा। देखो यहां से अब y, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब y देखो, y कौन है, y को हम पूरा माने साइन इनवर्स माइनस थीटा को y माने। इसके पहले देखो माइनस को यहां से पक्षांतर कर दो, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 से रख दो, y का मान समीकरण 1 से रखने पर तो रखो कितना बेटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, y का मान हो गया बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। यही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप tan और कोसेक का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गया होगा। अब किसका था, cos का था। cos का क्या था, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर, इसको मिटा दें, क्या था, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स माइनस थीटा, यही था। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहां से सबसे पहले क्या करना, माना लिखना y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो cos को इधर करो, हो जाएगा cos y इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस इधर लाओ, माइनस cos y इक्वल टू थीटा। अब माइनस cos को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस y, क्योंकि माइनस है, बराबर थीटा हो जाएगा। क्योंकि cos माइनस थीटा या माइनस cos थीटा को पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो चलो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा। पाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको इधर करें, पक्षांतर कर दें, क्या करें, इसको पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
ये होता है cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है। उसमें देख लेना, सूत्र में सही कर लेना क्या होगा। यहां से देखो, इसको देखो, पाई बराबर cos इनवर्स थीटा इक्वल टू, नहीं माइनस है तो प्लस वाई। अब इसको इधर करो, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा इक्वल टू वाई। वाई इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। आया समझ में। इसी प्रकार हमारा sec इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। और किसका होता है, cos का होता है, sec का होता है, और किसका होता है, cot का होता है। किसका होता है, cot का होता है। cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। इसका हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा ए। और तो सब आप लोगों को बता दिए हैं। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसको मिटा दें। अब हम लोग को निकालना मुख्य हल। क्या निकालना, मुख्य हल। अब प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। कौन सा, प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2। चलो ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। हो जाएगा ये y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को इधर अगर लाएंगे, क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। माइनस को इधर लेके आओ, माइनस साइन y इक्वल टू 1/2 बचेगा। 1/2 किसका मान होता है, साइन π/6। साइन 30 का मान होता है ना, साइन π/6। अब देखो यहां से माइनस वाई इक्वल टू π/6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/6। एक चीज देखो, y किसका मान है, साइन इनवर्स -1/2 का। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू आ गया -π/6। इसका मुख्य हल यही होगा, मुख्य मान वही होगा मुख्य हल। अब देखो -π/6, साइन का परिसर देखो, -π/6 साइन के किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में आता है कि नहीं आता है, मतलब -90 से +90 के बीच में। तो π/6 -30 होता है नहीं होता। तो यह क्या करेगा, बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसा नहीं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos इनवर्स √3√2, cos इनवर्स √3/2, यही है दूसरा क्वेश्चन। तो माना y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसको इधर लाओ, हो जाएगा cos y इक्वल टू √3/2। cos कितने का मान, √3/2 होता है, cos y इक्वल टू cos π/6। cos 30 का होता है ना, क्या हो जाएगा π/6, y इक्वल टू π/6। अब y किसको माने हैं, cos इनवर्स √3/2 को। तो cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। π/6 मतलब 30, और cos का मान कितने के बीच में आना चाहिए, 0 से π। तो मतलब आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, ये बिलोंग्स टू लिख देंगे बेटा, कितना, 0 से π। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन से हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे और अच्छे से सॉल्व कराएंगे।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लोग लगाएंगे, डेली का डेली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होता रहेगा। थैंक यू सो मच।